वफा क्या हरकत थी है? हम सोच रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, इसकी शादी करवाएंगे। इसने फर्स्ट इंप्रेशन खराब कर दिया है भाई। फीमेल हस्की थी, ओए पागल। बाकी डॉग्स नॉर्मल होते हैं लेकिन हस्कीज भेड़िए हैं, ऐसा एकदम गलत है। क्योंकि अगर आप इनको भेड़िया बताएंगे तो अपने आप को भी काइंडली चिंपैंजीज बताइए। नज़र ना लगे, लंबी उम्र रहे इन बच्चों की, और आपके डॉग्स की भी लंबी उम्र रहे। किसी भी बच्चे को इंडिया में नज़र ना लगे। जितने भी लोग गंदी नज़र से देखते हैं किसी भी डॉग्स को, तुम्हारा मुंह काला, तुम्हारे पेट में दर्द हो जाए, तुम्हें किडनी स्टोन्स हो जाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका आज के नए व्लॉग में। और हमारे साथ कल्लू कालिया, और सामने देखो कौन है, सामने है वुल्फ द साइबेरियन चुस्की। बुरा बुरुन। सोच रहा हूँ कि हमारे व्लॉग्स का नाम हम चुस्की व्लॉग्स रख दे क्या? फेमस हो गया भाई, सबने कॉपी करना शुरू कर दिया। हमने सबके सब चुस्की बुलाते रहते हैं। अब एक मैंने रील में बोल दिया था फ्लो में कि ये तो हमारा साइबेरियन चुस्की है, मुझसे भिड़ेगा है साइबेरियन चुस्की। तब से इतना ज़्यादा फेमस हो गया भाई चुस्की, सारे के सारे कॉपी कर रहे हैं। बट कोई बात नहीं, अच्छा है। चुस्की बुलाते हैं। सबके सब चुस्की बुला रहे भाई, चुस्की ही यही है। अब इंडिया वाले जो है वो हस्कीज नहीं रहे, वो चुस्कीज हो चुके। तो कोई हस्की नहीं बोलेगा, चुस्की बोलेगा। एक भाई ने और कमेंट किया था। क्या कमेंट किया था? मतलब नाम तो मेरे को अभी याद नहीं है, बट ऐसे मैंने पढ़ा था फ्लो में कि आपके व्लॉग्स देखने के बाद मैंने भी अपने हस्की को चुस्की बुलाना शुरू कर दिया। भाई चुस्की ही है, देख लो उनका बिहेवियर कैसा है। फनी से होते हैं, नोटी से होते हैं, फ्रेंडली से होते हैं, चुस्के टाइप ही हैं। और लोग इनको बोलते हैं ये तो भेड़िए हैं। ये तो खा जाते हैं, एग्रेसिव होते हैं। कुछ नहीं होता ये, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये एक्चुअली भेड़िए कुछ नहीं होता, ये भी मिथ है। इसके ऊपर भी बात करेंगे आगे। ये बस दिखते वुल्फ्स के जैसे हैं, भेड़िए जैसे दिखते हैं। बट कई लोग बोलते हैं ना ना ये तो भेड़िया नस्ल है, डिसेंडेंट्स ऑफ वुल्फ्स बताते हैं। हेलो वफा क्या हरकत थी है? देख रहे हो, ये तो फीमेल से लड़ाइयाँ करता है, जाके मेल्स को तो क्या ही जोड़ेगा बताओ। गले लगाना था बेटू, उसने लड़ाई नहीं करनी थी। ये गले लगाएगा? हाँ, वो स्वीटी बन सकती थी। हम सोच रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, इसकी शादी करवाएंगे। ऐसे शादी करवाएगा? इसने तो पहला, जाके उससे लड़ाया। इसने तो फर्स्ट इंप्रेशन खराब कर दिया यार। इसने फर्स्ट इंप्रेशन खराब कर दिया है। अब ना पटेगी उधर से, अब ना पटेगी भाई फीमेल हस्की थी, ओए पागल। लड़कियों के साथ लड़ाई करता है, मेल लड़कियों के साथ प्यार करता है, क्योंकि इसका कुछ सिस्टम उल्टा है। ये आज तक एक्चुअली फीमेल से मिला नहीं ना। ये मिला किससे है? जितने भी गबरू जवान टाइप डॉग्स है, सबसे लड़ाई झगड़े करता हुआ है। तो उसको लग रहा है कि इससे भी ऐसे ही करना है। भाई ऐसा तो नहीं लड़ता भाई, मेल्स के साथ ऐसे तो नहीं लड़ा कभी। उनके साथ तो प्यार मोहब्बत पता नहीं। कुछ उल्टा सिस्टम है भैया। जितने भी मेल डॉग्स हैं उनके साथ खेलता है, फीमेल को लड़ता है। और जो लोग भी बोलते हैं कि साइबेरियन हस्कीज जो हैं वो तो भेड़िया ब्रीड है, ये वुल्फ्स हैं, बाकी डॉग्स नॉर्मल होते हैं लेकिन हस्कीज भेड़िए हैं, ऐसा एकदम गलत है। क्योंकि अगर आप इनको भेड़िया बताएंगे तो अपने आप को भी काइंडली चिंपैंजीज बताइए। क्यों? क्योंकि हम भी एज ह्यूमंस चिंपैंजीज के साथ डीएनए शेयर करते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि हम चिंपैंजी बन गए। हम एक सेपरेट अलग स्पीशीज़ हैं। और ऐसे ही साइबेरियन हस्कीज, दीज आर स्पिट्स टाइप डॉग्स। और ये डॉग्स हैं, ये वुल्फ्स नहीं हैं। वुल्फ एक अलग स्पीशीज़ है। हाँ, सारे के सारे जितने भी डॉग्स हैं इनका एक कॉमन डिसेंडेंट कभी ना कभी एक वुल्फ था ही था, क्योंकि इन्होंने एज स्पीशीज़ इन्होंने इवॉल्व किया है वुल्फ से। बट दैट डज नॉट मीन कि ये भेड़िए हैं। सो काइंडली कुछ लोग मिथ्स ना फैलाएं। कुछ लोगों को डिफरेंस नहीं पता। देखो, वुल्फ डॉग, ठीक है, और डिसेंडेंट्स ऑफ वुल्फ, तीनों अलग अलग हैं। ये डिसेंडेंट बोले जा सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट वुल्फ डॉग्स, दे आर नॉट वुल्फ्स। और कमाल की चीज़, वुल्फ डॉग जो होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, ठीक है। वो बेसिकली आपको हस्की जैसा, एक मूवी नहीं थी वो कौन सी, जिसमें बोल रहे थे ये वुल्फ है, ठीक है, उसमें वो हस्की था, है ना। तो कई बार लोग जो है डिफरेंस ही नहीं पता लगा पाते कि वुल्फ डॉग कौन सा है, हस्की कौन सा है, और वुल्फ कौन सा है। वो वुल्फ डॉग्स जो होते हैं ना, उनमें क्या होता है, उनका जो इमीडिएट जो फादर होता है, कोई न किसी पेरेंट्स में एक वुल्फ का होना ज़रूरी होता है। और उसमें लो कंटेंट वुल्फ डॉग्स और हाई कंटेंट वुल्फ डॉग्स होते हैं। वो उसके बारे में कभी बाद में बात कर लेंगे। लेकिन डॉग्स जो है साइबेरियन हस्कीज, ये उतने ही वुल्फ के मतलब डीएनए कैरी करते हैं जितने नॉर्मली बाकी डॉग्स भी करते हैं। सो स्पेसिफिकली इनको भेड़िया बोलना सही नहीं है, इट्स अ टोटल मिथ।
इनका अपीयरेंस वुल्फ्स के जैसा है, इस वजह से लोग इनको भेड़िया समझते एक हैं। रील आई थी किसी बाबा बुब्बा की, हाँ वो उसमें क्या लग रहा था, जर्मन शेफर्ड भी वुल्फ डॉग जैसे दिखते हाँ हैं। जी, जर्मन शेफर्ड, क्योंकि इनके कान खड़े हैं। अरे भाई वो अपीयरेंस है, ये जो इनके जो कान खड़े हैं हस्कीज के और जर्मन शेफर्ड के, इसकी वजह से लोगों को लगता है कि ये वुल्फ है, बट नहीं, ये टोटल मिथ है। किस किस को पता था ये बात? कमेंट सेक्शन में बताना। और भी बहुत सारी डॉग ब्रीड्स है जिनके अंदर साइबेरियन हस्कीज से ज्यादा वुल्फ डीएनए होता है, बट दैट डज नॉट मीन कि वो वुल्फ के डिसेंडेंट्स ही बन गए। देखो भाई क्या चल रहा है कहाँ से स्पेसिफिक पत्थर ढूंढ के लाया है ये, ओ भाई, यहाँ चढ़ के उठाया है इसने ये पत्थर। ये पत्थर कलेक्टर बन रहा है भाई। इसको देखो ये कितनी आराम से, यहाँ देखो। ओ भाई पत्थर उठा के ये तो चल दिया। चल जाना। भाई क्या है ये सर, सर को आज मौका मिला। क्या मजा आ रहा है आपको गोल्डन रिट्रीवर को? या कभी पत्थर, कभी ग्लव्स, कभी डंडे। आप तो छुड़वा छुड़वा के थक गए इससे। ये देखो, ये कह रहा चल देख पत्थर उठा के चल। पत्थर उठा के चल रहा है चल वो। बताओ ये कहाँ से सीख लिया भाई ये? बताओ। ये जर्मन शेफर्ड ही है, गोल्डन रिट्रीवर है, क्या है? गाइस आपके डॉग्स भी ऐसी पत्थर उठाते हैं क्या? अगर किसी का डॉग ऐसे उठाता है हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। है कितने प्यारे लगते हैं मेरे बच्चे, इनको नज़र ना लगे, लंबी उम्र रहे इन बच्चों की, और आपके डॉग्स की भी लंबी उम्र रहे, किसी भी बच्चे को इंडिया में नज़र ना लगे। और जितने भी लोग गंदी नज़र से देखते हैं किसी भी डॉग्स को, तुम्हारा मुंह काला, तुम्हारे पेट में दर्द हो गया, तुम्हारे पेट में दर्द हो जाए, तुम्हें किडनी स्टोन्स हो जाए, तुम्हें दस्त लग जाए, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकी लाइफ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। आई विश कि अगर ऐसा पॉसिबल हो पाता कि हम ह्यूमन बींग से ज़्यादा इनकी लाइफ होती, या फिर हम इनको अपनी लाइफ दे पाते, कुछ ऐसा ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म कुछ होता भगवान के पास, तो मैं विदाउट अ डाउट, विदाउट अ सेकंड थॉट मैं कर लेता। बट यार मैं बस एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि यार जितना भी टाइम है आपके पास आपके डॉग्स के साथ लिमिटेड, उसको आप चेरिश कीजिए, प्रेशियस मोमेंट्स को वेस्ट मत कीजिए, रोज़ इनका ख्याल रखिए, इनको वॉक्स पे लेके आइए, इनकी खुशी में आपकी खुशी होनी चाहिए। ऑल दे नीड इज़ योर टाइम। एक मैंने कहावत सुनी थी कि डॉग्स जो होते हैं ना हमारी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट होते हैं, लेकिन हम इनकी लाइफ का पूरा पार्ट होते हैं, हम उनकी एंटायर लाइफ है। So one of our subscribers, RDJS, asks that he is considering adopting a working line German Shepherd, and he is concerned whether we can give them strict vegetarian only diet. But if it is not advisable to put them on a vegetarian diet, he can also consider dropping the idea of adoption. What do you think? Mr. RDJS, I'll tell you the truth, the exact truth. Okay, it is bitter, but it is actually the reality. Dogs can survive on vegetarian food, but they'll not thrive on vegetarian. Right, because dogs, the system is not like that they can thrive on vegetarian food, right? They are not like us, they are not humans, They're separate species. right? So their system is designed in a way that you have to give them species appropriate food, right? And for them, non-vegetarian diet is something that they can easily digest, they can thrive on that, right? You'll see like a dog who is on vegetarian diet, you compare both of them, you can easily see the difference between the two, right? So I will recommend you that if you are planning to get a dog, and that too a working line German Shepherd, they need Keep in mind, protein, I think he's Jan, I think, na? We understand the concern that chicken and all the non-vegetarian items are not possible for you, right? So we would recommend that you can get a dog, but keep the dog on very high quality dog food. But again, that dog food will also have chicken, fish, So when I say good quality dog food, I don't mean the one you find easily in the market on the shelves. No. I'm talking about good quality European dog foods, not even American. Right? You can search on that. So either way, you have to balance the nutrition of the dog. Either you do it from home cooked food, including the non-vegetarian, thing like the chicken, the fish, or the eggs, or you keep them on a dog food, like a high quality dog foods. See, when it comes to protein, we need to ensure that dogs get the highest quality in terms of the amino profile, the bioavailability for their digestive system. I myself is actually a vegetarian, okay, but still I give like the chicken or whatever my dogs need. My husband eats chicken, but I am a vegetarian and I somehow manage myself, right? So this is the question. Someone else also asked me the same question. They asked something like क्या Is chicken पे रखना? important? अगर आप home cooked food देते हो, then yes, chicken पे रखना है. रोटी नहीं देनी है, रोटी की जगह चावल डाल सकते हो white वाले, ठीक है? तो आपको चिकन पे रखना है, और अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी का डॉग फूड दे रहे हो तो आप चिकन अवॉइड कर सकते हो, कोई दिक्कत, ठीक है?
Basically, we need to ensure that our dogs get the overall balanced nutrition, and there are no deficiencies in terms of the nutrient profile. As long as those needs are met, I think you're good to go with any option. Take your decision based on all these points. Think about the dogs first, not about like okay, I want a dog, I can get a dog, I can feed whatever I just want to feed a dog. कुत्ता ही तो है, रहेगा. No. Never think like that. And he has also mentioned that he might consider dropping the idea, which actually indicates that you are someone with the responsible and sensible. And you mentioned working line GST. Working line GSTs, they are very active. active. They need very that active. mental and physical stimulation. If कुत्तों की दुनिया के यूसेन बोल्ट है. yeah, obviously. So if dogs lead such an active lifestyle, we need to ensure that he gets the proper recovery through nutrition. All right, I hope we have answered your question. बाकी thank you for watching today's vlog. अगर आपके questions रह गए हैं तो please give us some time. हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें दो questions दिन में. It is not that easy. थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. Piled up पूरा ना बहुत सारे questions आते रहते हैं. But anyways, we'll try to take up as many questions as we can. So please bear with us. क्या कर रहे हैं दोनों? ये देखना, कभी तो मैं इनको देखती हूँ, मुझे पता है कुछ ना कुछ जैसी हमारी नज़र हटती है कुछ ना कुछ करने की तो सोचते हैं. सावधानी हटी दुर्घटना घटी. Do like and subscribe the channel and drop your अच्छे comments and your questions in the comment box. और अगर जो उल्टा पुल्टा कुछ लिखेगा तो वो उल्टा पुल्टा सुनेगा, ठीक है, ध्यान रखना. और बाकी जितने भी हमारे जो अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे वेल विशर्स हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट फील फ्री टू कमेंट वट एवर यू वांट टू कमेंट. वो चंद एक आधे जो आते हैं ना इधर उधर, जो अनएम्प्लॉयड, जो मुट्ठी बनाकर ये उनके लिए. बट हमारे जो वेल विशर्स है, जो हमारे जो हार्डकोर सब्सक्राइबर्स हैं, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे दिल के हैं. दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंट्स. मतलब कुछ तो मतलब इतना अच्छा कमेंट्स करते हैं ना. दे एक्चुअली एक हमारे शायद राजस्थान से एक कमेंट आया था कि उनके पास फीमेल हस्की है, एंड हमारी वीडियोस देख के उनको हेल्प हो रही है. वो अपने हस्की के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. यार ये सब सुन के ना बहुत अच्छा लगता है यार. थैंक यू सो मच. Keep watching and we'll see you guys in the next one. Bye bye. यहाँ पे HDK जी ने भी एक कमेंट किया था कि उनको पसंद आता है जब ये दोनों के दोनों ऐसे खेल रहे होते हैं ना. They can watch them playing like this all day. भाई उसके बाद जो उसकी सफाई करनी पड़ती है पूरा यार लैमिनेट कर देता है वुल्फ ना इसको. देखो इसको क्लोज अप लो ना, देखो एकदम गीला हो रखा है ये. ओह माय गॉड भाई. और वुल्फ एकदम सूखा है, वो एकदम डॉज कर रहा है वो पूरा.